हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर डॉक्टर्स। इस लास्ट 10 ईयर्स की मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन सीरीज में हमने एनाटॉमी रचना शारीर के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो हमेशा 10 साल में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है वो हमने आपको बता दिए हैं। ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके 99.9% चांस है कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। इसमें इसके बाद क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और जिसको पास ही होना है तो उसके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप अगर इसको सॉल्व कर लोगे इजीली तो आपके क्वेश्चन कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे। अब अपन बात करते हैं आज इन सब ये दोनों पेपर के बाद में हम आपके लिए लेके आए हैं इस लेक्चर में जो सिलेबस में है कितने वेटेज रखता है ये फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी का पेपर और कितने कितने पार्ट में इसके नंबर मार्किंग्स डिवाइड कर रखी है। एक तरीके का एनाटॉमी का क्या है, ये ब्लू प्रिंट है जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि कितने नंबर कौन से टॉपिक से दे रखे हैं और कितने नंबर में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे, और इसी के अकॉर्डिंग ही पेपर बनाया जाता है। जो पेपर है वो एनसीएचएम के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनता है। तो अपन चलो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले अपन बात करते हैं जो एनाटॉमी रचना शारीर है उसका मेनली वेटेज है फर्स्ट ईयर में 400 नंबर का। ये 400 नंबर जो है ना, एक तो होता है फर्स्ट पेपर जो मेन एग्जाम है, थ्योरी एग्जाम, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, दो पेपर होते हैं 100 नंबर के। इसमें आपको मिनिमम पास होने के लिए 100 नंबर चाहिए दोनों को मिला के। ऐसे भी आप ला सकते हो जैसे 48 और 60। अगर आप ऐसे भी लाओगे तो टोटल 108 होता है, आप पास हो जाओगे। बट आपको मिनिमम टोटल जो है 100 से ऊपर नंबर तो लाने ही लाने हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं प्रैक्टिकल। जो प्रैक्टिकल है ये एक होता है 100 नंबर का जो होता है प्रैक्टिकल होता है। उसके बाद में होता है 70, यानी टोटल प्रैक्टिकल मार्क्स है ना वो होता है 200 नंबर का। और 200 नंबर की क्या होती है थ्योरी एग्जाम। अब फिर 200 जो प्रैक्टिकल मार्क्स है उसको अपन ने डिवाइड किया 100 नंबर का तो उसका प्रैक्टिकल। इसमें सारे के सारे वो आ गए स्पोर्टिंग, है ना। ये जो एक्सटर्नल एग्जामिनर जो आएगा वो करवाएगा आपको स्पोर्टिंग और अदर चीज़ें। तो उसमें क्या होगा 100 नंबर वेटेज है। उसके बाद में 70 नंबर का क्या लेता है वो वाइवा लेता है। और 30 नंबर क्या होता है इंटरनल असेसमेंट। ये जो इंटरनल असेसमेंट जो अपनी क्लासेस कॉलेज जो है हर जो शेड्यूल बना रखा है ना एनसीएचएम ने कि 3 महीने में ईच सब्जेक्ट के 3 क्लास टेस्ट होने चाहिए और 6 महीने में एक इंटरनल होना चाहिए और 12 महीने में 2 इंटरनल आपके हो जाने चाहिए। इन सारे असेसमेंट जो क्लास टेस्ट और ये इंटरनल एग्ज़ाम है ये इनके जो ओवरऑल परसेंटेज बेसिस पे 30 नंबर के में से आपके जो कॉलेज है वो भेजेगी। तो टोटल ये क्या है 200 नंबर का प्रैक्टिकल है। उसके बाद में अपन बात करें अब एक एक पेपर के अपन जो थ्योरी एग्जाम है उसके अंदर कितने नंबर का वेटेज कौन सा टॉपिक लगता है और किस तरीके से पूछा जाता है। वो एमसीक्यू में पूछा जाता है या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है या उसमें से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है या अदरवाइज उसमें कितने क्वेश्चन बनते हैं, जैसे शॉर्ट आंसर के कितने बन सकते हैं एक या दो, वो सब हम आपको यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले अपन बात करें शरीरोपक्रमणीय अध्याय। तो शरीरोपक्रमणीय अध्याय उसका वेटेज है सिलेबस में 6 नंबर का वेटेज है। और परिभाषा जो प्रकरण है उसका जो है 4 नंबर का वेटेज है। टोटल कितना मार्क्स का ये दोनों चैप्टर लेते हैं 10 नंबर का वेटेज रखते हैं। इन भी 10 नंबर में से 5 तो एमसीक्यू आते हैं इनसे फर्स्ट पेपर में और एक आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या पूछ लेता है, क्या तो वो शरीर या फिर शारीर के अंतर पूछता है। अदरवाइज आपसे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है तो मृत शरीर संशोधन विधि है वो आचार्य सुश्रुत के अनुसार श्लोक है वो आपको लिखना है इसमें। प्लस जो मॉडर्न एस्पेक्ट है कि मॉडर्न में फॉर्मेलिन या 2 मेथड बता देंगे उसके अकॉर्डिंग कैसे इसका वो होता है प्रिजर्वेशन। तो उसके बाद में अपन बात करते हैं ये दो टॉपिक के 10 नंबर है। उसके बाद में गर्भशास्त्र और एम्ब्रियोलॉजी, ये दोनों के दोनों जो है टॉपिक, ये मॉडर्न और आयुर्वेदिक टॉपिक है, ये कोरिलेटिव है। ये टोटल जो है जो गर्भशास्त्र है वो 15 नंबर का वेटेज रखता है, जो एम्ब्रियोलॉजी है वो रखता है 5 नंबर का। टोटल कितना हुआ 20 नंबर का वेटेज है। ये क्या अच्छा टॉपिक है, यहाँ से 20 नंबर का वेटेज आता है। पास तो इसमें से एमसीक्यू पूछा जाता है, एक इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक इसमें से क्या होता है 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये कई बार इसमें से क्वेश्चन कैसे बनता है, क्या तो गर्भ के मासिक वृद्धि दे देगा, पूरी देगा तो 10 नंबर में, आधी यानी एक कोई टाइमेस्टर देगा तो उसमें से 5 नंबर में देगा। या फिर एम्ब्रियोलॉजिकल फीटल अम्बिलिकल कोड का फॉर्मेशन कैसे होता है ये सारी चीज़ें इसमें बताएगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं अस्थि शारीर या फिर ऑस्टियोलॉजी। तो अस्थि शारीर है मेनली, अस्थि शारीर का 5 नंबर का वेटेज है और ऑस्टियोलॉजी का 10 नंबर का वेटेज है और एक यहाँ पे क्या है 2 नंबर का भी वेटेज होता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं ये टोटल कितने नंबर का वेटेज देता है अस्थि शारीर और ऑस्टियोलॉजी। 17 नंबर का इसका वेटेज है। 17 नंबर में एमसीक्यू तो इससे पूछ लेता है, प्लस इसके क्या है कि फिक्स नहीं बता देगा कितने पूछेगा, लेकिन इससे एमसीक्यू भी आते हैं। प्लस इससे क्या है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा एक, और एक आएगा इसमें से क्या है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन।
उसके बाद में जैसे कोई भी बोन दे देगा आपको 10 नंबर में, तो कोई भी ऑस्टियोलॉजी से क्या देगा, बोन। जैसे हिप बोन दे दिया 10 नंबर में, क्या फिर ह्यूमरस दे देगा, स्कैपुला दे देगा। इसके आपको सारे फॉर्मेट आपको हमने लेक्चर सीरीज़ में बता रखा है, जो कि बिलो डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे। इस सीरीज़ को आप देख सकते हो, जिससे कि आपकी ऑस्टियोलॉजी इजीली क्लियर हो जाएगी। और रचना शारीर भी हम आपको लिंक दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे इसके नीचे। और ये सारे के सारे पेपर है जो क्वेश्चंस हमने आपको बताए हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 साल के एनालिसिस, इन दोनों लेक्चर्स की भी हम आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। आपको समझ में नहीं आ रहा हो अगर कोई टॉपिक, तो आप उस लिंक पे जाके वो वीडियो देखें, जिससे कि आपको ईजिली समझ आ जाएगा और आपके नंबर जो है अच्छे नंबर आएंगे। तो अपन अगला टॉपिक देखते हैं, जो इसमें संधि साधित है। संधि साधित और आर्थोलॉजी और स्नायु, ये जो तीनों टॉपिक है, ये कितने नंबर का वेटेज रखते हैं? 15 नंबर का वेटेज रखते हैं। 15 नंबर, 5 नंबर संधि, और आर्थोलॉजी कितना रखते हैं? 10 नंबर। क्या इसमें से एक एमसीक्यू यानी 2-4 एमसीक्यू पूछ लेता है? अदरवाइज इसमें से क्या पूछता है? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप में क्या पूछेगा? एक जॉइंट दे देगा, जैसे हिप जॉइंट दे दिया, शोल्डर जॉइंट दे देगा, एल्बो जॉइंट या फिर नी जॉइंट। ज़्यादा का देना नी जॉइंट और शोल्डर जॉइंट ये देता है। और 5 नंबर में क्या दे देगा? संधि साधित का वर्णन करें। पूरा का पूरा चैप्टर ही आ जाता है संधि साधित, उसमें आपको अलग अलग आचार्य के अनुसार उसकी निरुक्ति, पर्याय, उत्पत्ति और भेद, ये सारे बताने हैं। फिर एक नया एनसीईआरटी सिलेबस ने एक टॉपिक ऐड किया है, जो है केस, नख और दंत और पेशी साधित। ये मेनली तो केस, नख, दंत है ना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा कंफर्म है। ये क्या है कि एनसीईआरटी सिलेबस में 2021 बैच से ही ऐड किया गया है। जो न्यू सिलेबस है ना एनसीईआरटी का, उसमें ऐड है और ये आता है। और उसके बाद में एक पैसी से कोई क्वेश्चन नहीं आता। और मायोलॉजी से क्या है कि कोई भी मसल्स का कंपार्टमेंट दे देगा, उसके आपको ओरिजिन, इंसिजन, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, ये सारी की सारी लिखनी है। ये टोटल वेटेज रखते हैं, कैसे रखते हैं? 4 नंबर दे रखे हैं, पैसी में 3 नंबर दे रखे हैं, मायोलॉजी में 4 नंबर दे रखे हैं। टोटल वेटेज है 11 नंबर। इससे क्या है कि 2 तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनते हैं और लॉन्ग आंसर टाइप बनता नहीं है, कुछ एमसीक्यूज बनते हैं। और शॉर्ट आंसर में भी केस, नख, दंत में से कोई भी एक दे देगा, जिसके आपके सारा इसको एक्सप्लेन करना है, इसकी इंट्रोडक्शन, इसका डिस्क्रिप्शन है, इसके सारे इसके फीचर्स और इसको कैसे बनते हैं, कैसे टूटते हैं और इसका क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, ये सब आपको बताने हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं अगले टॉपिक्स, जो है एंडोक्राइन सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। इन दोनों का वेटेज है, एंडोक्राइन का है 8 नंबर का वेटेज एग्जाम में, और लिम्फेटिक का मेन एग्जाम में वेटेज है 4 नंबर। टोटल कितना होता है? 12 नंबर का वेटेज है। ये जो 12 नंबर है, इसमें मेनली 2 तो एमसीक्यू बता रखे हैं एनसीईआरटी सिलेबस में, और 1 से 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनेंगे, तो 5-5 नंबर के हैं, और एक बन जाएगा लॉन्ग आंसर। ऐसे ही इसका वेटेज का रखा है। तो आपसे कई बार क्या पूछ लेता है एंडोक्राइन से, कोई भी एक ग्लैंड दे देगा, जैसे पैनक्रियाज हो गया, कोई भी थायराइड, थाइमस, ये ग्लैंड दे देगा, उसको आपको पूरे उसके एक्सटर्नल फीचर्स और उसके जो भी है सप्लाई, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, क्लिनिकल, ये सब आपको उसमें लिखनी है। और लिम्फेटिक में मेनली वो लिम्फ नोड्स दे देता है, जैसे मेनली लिम्फ नोड या फिर थोरेसिक डक्ट। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में अगर देगा तो वो थोरेसिक डक्ट आपसे पूछेगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट में मॉडर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नर्वस सिस्टम भी है ना मेनली 14 नंबर का वेटेज रखता है। 14 नंबर में भी ये 3 तो इसमें एमसीक्यू पूछ लेता है, या फिर आपसे शॉर्ट आंसर में 1 से 2 पूछता है, और 10 नंबर में एक क्वेश्चन आएगा। तो इसका मेनली 15 से 20 नंबर का वेटेज है। सिलेबस में आपको 14 नंबर का वेटेज दे रखा है। तो इसमें जैसे आपको कोई भी सर्कस का आया है, इसकी सर्फेसेस बताना होगा, या फिर नर्वस सिस्टम में जो इसका मिड ब्रेन है, पोन्स है, मेडुला है, इनके एक्सटर्नल फीचर्स, या फिर कई बार क्या है ये आपसे स्पाइनल कॉर्ड पूछ लेता है मैक्सिमम टाइम, या फिर सीएसएफ का सर्कुलेशन पूछ लेता है। ऐसे खूब सारे क्वेश्चन है जो हमने आपको, जो लास्ट 10 ईयर्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन सीरीज है, उसमें आपने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। उसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वापस जाइए, उसको वॉच करके देखिए। ये फर्स्ट पेपर हो चुका है। अब अपन बात करते हैं इसके सेकंड पेपर, जो एनाटॉमी का सेकंड पेपर है थ्योरी का, उसके अपन वेटेज देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले जो सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स है वो है कोष्ठ एवं आशय या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम। जो कोष्ठ आशय है ना, उसका 4 नंबर का वेटेज है, और डाइजेस्टिव सिस्टम जो डाइजेस्टिव एनाटॉमी, जीआईटी की एनाटॉमी है, उसका वेटेज है 12 नंबर का। तो टोटल वेटेज होता है 16 नंबर। इसमें से क्या है कि एक तो एमसीक्यू पूछ लेता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, और शॉर्ट आंसर टाइप में एक क्वेश्चन बता रखा है, और एक 10 नंबर में क्वेश्चन आता है। 10 नंबर में मैंने जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन पूरी पूछेगा, ड्यूडेनम पार्ट पूछ लेगा, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन भी पूछा गया लास्ट ईयर, या फिर कोई भी आपको जीआईटी जैसे स्टमक हो गया वो दे देगा। और 5 नंबर में क्या है, कई बार कोष्ठ और आशय है ना, उसका वर्णन पूछ लेता है।
और उसके बाद में अपन अगले सब टॉपिक्स की बात करते हैं। जो टॉपिक है वह शिरा, धमनी, स्रोतस और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारे के सारे एक दूसरे से कोरिलेटेड है। जो शिरा धमनी है ना, इससे तो मॉडर्न से ही क्वेश्चन ज़्यादातर बनेंगे, और स्रोतस से क्या है कि आयुर्वेदा का क्वेश्चन भी बन जाता है। 5 या 10 नंबर में पूरा का पूरा स्रोतस लिखवा देगा आपको, उसकी उत्पत्ति, निरुक्ति, पर्याय, भेद और उसके क्लिनिकल और उसके जो होते हैं मूल, ये सारे आपको याद करने हैं। और आपको समझ नहीं आ रहा तो हमारी सीरीज चल रही है, उसके अंदर फिजियोलॉजी में भी हमने आपको स्रोतस पढ़ाए हैं, एनाटॉमी में हम आपको रचना शरीर में भी पढ़ाएंगे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसकी लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। इसका जो वेटेज है शिरा का 4 नंबर का दे रखा है सिलेबस में, धमनी का जो है 4 नंबर का, और स्रोतस का कितना नंबर का दे रखा है 3 नंबर का, और टोटल सीवीएस का दे रखा है 8 नंबर। तो ओवरऑल इस चारों सब यूनिट का वेटेज है 21 नंबर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सीधा धमनी से भी सीवीएस का ही आएगा। कोई भी जैसे एमसीक्यू 6 एमसीक्यू दे रखे हैं ना, तो आपको इसमें कैसे देता है, जैसे ये आर्टी किसकी ब्रांच है, जैसे आर्ट्स ऑफ अयोटा है, उसकी कितनी ब्रांचेस होती है, 3 ब्रांचेस होती है। ये आपको क्या है एमसीक्यू में ऐसे देगा, ये किसकी ब्रांच है, और ऑप्शन दे देगा, तो आपको ये करना है। उसके बाद में अपन बात करते हैं, शॉर्ट आंसर में एक क्वेश्चन देगा जिसमें आपको कोई भी आर्टी या उसकी कोर्स पूछ लेगा, कि जैसे अयोटा का कोर्स लिखो, एब्डोमिनल अयोटा का लिखो, सिलिक टंग का कोर्स लिखो, फीमोरल आर्टरी का कोर्स लिखो, तो ये आपको लिखना है। और 10 आंसर में 10 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपको जैसे हार्ट का कोई भी एक चैम्बर दे देता है, जैसे एक्सटर्नल फीचर ऑफ राइट एटीएम, ओपनिंग ऑफ राइट एटीएम या लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपको देगा, तो आपको इसको कंप्लीट एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में अपन बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो सेकंड पेपर का मोड आयुर्वेदा का टॉपिक है, वो है मर्म। ये जो मर्म है और प्रमाण शरीर, प्रमाण का तो मेनली 2 नंबर का वेटेज है, बट कई बार क्या एग्जाम में 5 नंबर में दे देता है, उसमें आपको अंजलि और अग्नि भगवान दोनों का वर्णन करना है। और मर्म तो देता ही देता है। मर्म में क्या है 15 नंबर का वेटेज है, और 17 नंबर टोटल इन दोनों सब यूनिट से वेटेज दे रखा है एनसीएसएम सिलेबस में। इसमें क्या है 2 तो एमसीक्यू दे देता है, और मेनली 5 नंबर का वेटेज में इसको एक क्वेश्चन बता रखा है, और एक 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। जो 10 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपसे कोई भी मर्म का वर्गीकरण पूछ लेता है पूरा का पूरा, अदरवाइज आपको जैसे सादे प्राणायाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है हमने आपको एक लेक्चर्स में लास्ट 10 ईयर सीरीज में बताए, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो तीनों सब यूनिट है इनका वेटेज है, जैसे रेस्पिरेटरी का 10 नंबर का है, यूरिनरी का 10 है, और रिप्रोडक्टिव का 6 नंबर है। टोटल 26 नंबर का वेटेज रखते हैं, और इसमें से 6 तो एमसीक्यू आएंगे, 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, और 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। ये जो है आपको इसका ये जो हमने बता रहे हैं ना 6 एमसीक्यू आएंगे, 3 शॉर्ट, ये सारे के सारे एनसीएसएम सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रखा है। और यही जो है ना टॉपिक्स, इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे तो आपके स्कोर बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर को भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर बनाना होता है, वो इससे बाहर नहीं बनाता है। इसमें जैसे लिख रखा है एज इट इज़ ऐसा ही पेपर बनता है, इसी के अकॉर्डिंग मार्किंग होती है। तो आप इसको ध्यान से सिलेबस को अपने पास रखना, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब अगली अपन सब यूनिट की बात करते हैं, कला है उसमें, और उसमें इंद्रिय शारीर है, वच्चा है यानी त्वचा, और एक है सेंसरी सिस्टम। जो कला है इंद्रिय शारीर और त्वचा है, त्वचा से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने का, या फिर कला से। कला में क्या तो पूरी की पूरी कला दे देता है 5 नंबर में, अदरवाइज आपको देगा षष्ठी विद्या कला का वर्णन करें तो एक कला भी दे सकता है। तो आपको इसके श्लोक याद करने। इंद्रिय शारीर तो आप सब जगह पढ़ चुके, पदार्थ में, क्रिया में और रचना में, इसमें और चरक में भी आपने पढ़ा है। ये जो है इंद्रिय उपकरण अध्याय वहाँ पे भी आया था। ये जो है इंद्रिय शारीर में आपको मेनली एक ही क्वेश्चन बनता है 5 नंबर में, वो है इंद्रिय पंचक। आप ध्यान से याद कर लेना, आपको हर जगह काम आएगा। त्वचा भी आपको रचना में भी काम आती है और क्रिया में भी काम आती है। त्वचा वही 7 प्रकार के अचरक के अनुसार है, तो वो आपको लिखनी है ना, वो हम आपको पढ़ा देंगे अगले लेक्चर्स में। उसके बाद में अपन बात करते हैं सेंसरी। सेंसरी में कोई भी एक सेंस ऑर्गन दे देता है, जैसे मेनली टंग की मसल्स पूछ लेता है ना, नोज़ का लेटर वॉल ऑफ नोज़, या फिर पैरानेजल साइनसेस पूछ लेता है। उसके बाद में इसमें ईयर में पूछेगा इंटरनल या एक्सटर्नल ईयर के फीचर्स। उसके बाद में आपको त्वचा तो आई रखी है सेंसरी में, स्किन यहाँ पे है ही मॉडर्न, तो आपको कोरिलेट करके लिखना होता है। जितना आप कोरिलेट करोगे ना आयुर्वेदा को मॉडर्न से, उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। प्लस एनाटॉमी में आपको सबसे ज़्यादा डायग्राम बनाने हैं, जितने आप डायग्राम बना के होंगे उतना अच्छा आपका स्कोर बनेगा। तो टोटल इन सब की क्या है, चारों यूनिट के 5-5 नंबर की मार्किंग है। टोटल 20 नंबर का वेटेज है। इसमें एमसीक्यू भी पूछ लेते हैं, मेनली 2 से 3 इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 1 से 2 इसमें क्या बनते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए गुड बाय और बेस्ट। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और कोई भी डाउट या फिर आपको क्वायरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम लिंक इसमें प्रोवाइडेड है, अदरवाइज़ आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। और
अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो तो आप अपने कलीग्स, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे क्या है कि उनको भी इस लेक्चर्स का वीडियो का फ़ायदा हो। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।